भाई मुझे कुछ नहीं पता। और तू, तेरी सरकार और तेरे कोर्ट वो डाटा सुनो। नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर बाइट। यूजीसी का बवाल पूरे देश में मचा हुआ है। हर एक छात्र अपने अपनी टिप्पणियां दे रहा है और लोगों की भी प्रतिक्रियाएं आ रही है। अब यूजीसी कानून भारतीय सरकार को या यूजीसी को लाना चाहिए था, नहीं लाना चाहिए था, तमाम चीज़ें चल रही है। पहले जब लाया गया कानून तो स्वर्ण समाज के लोग सड़कों पर उतरे, धरना प्रदर्शन किया। उसके बाद जब ये मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा, कोर्ट पहुंचने के बाद इस ऑर्डर पर स्टे लग गया। अब जो है दलित समाज के लोगों का प्रदर्शन जारी है। सर, क्या नाम है आपका? आदेश कुमार जी, जिस तरीके से यूजीसी पर बवाल मचा हुआ है, लोग जो है सड़कों पर उतर रहे हैं, हमने देखा कई बार मारपीट हुए, झगड़े हुए, ये बात मतलब इस कदर पहुंच गई है, खूनम खून हो रहे हैं। तो कैसा ये मुद्दा है और क्यों लाना पड़ा सरकार को? इसका अगर पूरी तरह आदमी समझे और उसको राजनीतिक दृश्य से देखे तो सबसे बड़ा फैक्टर है कि वो पूरा यूपी इलेक्शन है जो 2027 का इलेक्शन। अच्छा। उसमें एक जो बड़ा तबका एक यही जिसके लिए यूजीसी लाया गया था, वो जो बीजेपी से हाथ से बिखरता हुआ नज़र आ रहा था, उनके लिए था। इसके अपोजिट में जो एक पूरा स्वर्ण समाज जो इसके अगेंस्ट खड़ा हुआ है या जो जिनको आपत्ति है, उसको सत्ता को ये पता है कि उनके पास कोई और ऑप्शन भी नहीं है हमारे सिवा सत्ता के। हम इनको हड़का के रखे या धमका के रखे, ये रहेंगे हमारे पास ही। सुनो पूरी बात को, वो जो वोट बैंक वाला सिस्टम था वो वहीं से स्टार्ट हुआ। आने के बाद इसने रूप ले लिया इस तरह का, जो कि सरकार को भी अंदाज़ा नहीं था कि ये इतना भयंकर फैलेगा और इतना बड़ा रूप लेगा। उनको लगा था कि एक छोटा सा बिल है, इधर की पब्लिक खुश हो जाएगी और इधर वाले थोड़े नाराज़ होंगे तो हम उनको समझा बुझा के, और इसमें जैसे बाद में अमेंडमेंट होते चले हैं उसको कर करके, इनको हमारे समझदार लोग हैं, शिक्षित हैं, तो उनको। तो आप ये कह रहे हैं ये यूजीसी कानून सरकार अपने फायदे के लिए लेकर आई थी ताकि उनको जो है उत्तर प्रदेश चुनाव जीतने में आसानी हो? फ़ायदा तो इसको जिसके लिए लेके आई थी उसको ही होना है, लेकिन अभी के टाइम में उनको उसका बेनिफिट मिलता अगर ये हल्ला गुल्ला ना होता। हाँ जी सर, नमस्कार, क्या नाम है आपका? सतीश राय। सतीश राय, आपने इनकी बात सुनी, आप इनकी बात से सहमत? नहीं, मैं सहमत नहीं है। क्यों नहीं सहमत है? यूजीसी जो ये काला कानून है ये सवर्णों के खिलाफ बनाया गया है। अभी देखिए, इसके पहले एक दूसरा काला कानून जो है SC ST एक्ट, इससे समर्थ समाज बहुत परेशान है, जिसमें 100 में 90% केस फर्जी पाए जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं समर्थ समाज को परेशान किया जा रहा है। ये जो यूजीसी काला कानून है 2026 के तहत जो इन्होंने पास किया है, ये समर्थ समाज के खिलाफ है। इसमें सबसे ज़्यादा अगर प्रताड़ित होगा तो समर्थ समाज होगा। आखिर इस काले कानून की जरूरत क्या है? जब कहीं से डिमांड नहीं आ रही है, जनता की मांग नहीं है, तो इस काले कानून को लाने की क्या आखिर क्यों दूरियां बोई जा रही है? आपको लगता है आपको ये काला, आप भले काला इसे कह ले, ये कानून लाने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं थी? क्या इस देश में जातीय के आधार पर जो है भेदभाव नहीं हुआ है? नहीं हुआ है। कब हुआ ही नहीं है? कहाँ हुआ आप ही बताइए सर। बहुत जगह पर ऐसी भी खबरें आती है जहाँ पर भेदभाव हुआ है। पत्रकार महोदय, एक चीज बताइए, 42 साल मेरी उम्र है, ठीक है। हमारे जो दोस्त हैं वो दलित भी हैं, यादव भी हैं, ठीक है। हम उनके साथ एक ही थाली में बैठ के भोजन करते हैं, हम एक ही गिलास में पानी पीते हैं, हम तो भेदभाव नहीं करते। आपकी ऐसी सोच है, ये बहुत खूबसूरत बात है। क्या तमाम ऐसे स्वर्ण समुदाय से आने वाले लोगों की ऐसी सोच है? एकदम होनी चाहिए, एकदम होनी चाहिए। मैं उनसे भी कहता हूँ, अगर कुछ लोगों के अंदर अगर वो चीज़ है तो एकदम नहीं होनी चाहिए, ठीक है। देखिए, हम अपने साथ सबको लेके चलते हैं, ठीक है, अपने अंदर वो चीज़ नहीं है, ठीक है। बाकी ये जो काला कानून है ये समर्थ समाज के खिलाफ है, और कहीं न कहीं समर्थ समाज जो है बहुत नाराज है भारतीय जनता पार्टी से। नाराज है भारतीय जनता पार्टी से? मैं बिल्कुल स्पष्ट करूंगा कि नाराज तो इन लोगों को होना भी चाहिए। इनको हड़काने की, उनको धमकाने की, वो सारी छूट तो खत्म ही हो जाएगी भाई। इनको तो नाराज होना बहुत जरूरी है। अब ये किसको अटकाएंगे? पत्रकार में होता है एक चीज, वो सारी चीजें। दूसरी बात क्या है कि आप मेरे एक सवाल का जवाब दीजिए। ये यूजीसी कानून आया था जिसमें जो है जनरल जो कमेटी बैठाई जाएगी कॉलेज यूनिवर्सिटी में, जहाँ पर देख रेख का काम करेंगे कि गलत हुआ है कि नहीं हुआ है, उसमें जनरल कैटेगरी से ऐड क्यों नहीं किया गया था? ये गलत नहीं, आपको नहीं लगता? नहीं, देखो, अगर चोरी करने वाला और वही इंचार्ज हो चौकी का, तो क्या चोरी साबित हो पाएगी? नहीं ना। आप उससे ऊपर तो स्वर्ण समाज का रहेगा ना, उससे नीचे भी रहेगा। अब कमेटी में हमें भी उससे भी उदाहरण क्या है? चोरी करने वाला मतलब इनका सवाल क्या था, आप जवाब क्या दे रहे हैं? बिल्कुल सही दिया है, ऑन रिकॉर्ड है। यूजीसी में सवर्णों को रखा नहीं गया, यूजीसी में सभी समाज के वर्गों को रखा गया, सवर्णों को बाहर छोड़ दिया गया। और आप आएंगे किसी पे आरोप लगाएंगे तो ऐसे तो क्या चलता है? मैं जवाब ऐसे क्या होता है?
अगर आपको हमारा कुछ नहीं कहना है, दो ही मुद्दा है, सवर्णों को उसमें जगह दिया जाए, और दूसरा जो कोई झूठा एलिगेशन लगाता है, झूठा आरोप लगाता है, जितनी सजा उसको मिलती है गलत करने वाले को, उससे डबल सजा जो झूठा आरोप लगाए उसको मिलनी चाहिए। इसमें गलत क्या है? मेरा एक सवाल है, SC ST कानून पहले से लागू था जी। इस बार जो ओबीसी, इस बार जो यूजीसी लाया गया उसमें ओबीसी को भी ऐड किया गया। हाँ। इसमें दलितों को क्या दिक्कत है? उनके लिए तो पहले से कानून है ही, वो क्यों छाती पीट कर जय भीम कर रहे हैं? नहीं देखो, यही तो क्वेश्चन है। हाँ। कि उनके छाती पीटने से भी हाँ। एक बड़ा समाज सड़कों पे उतर आया। मतलब उनको ये भी वजूद नहीं है कि वे अपनी आवाज मुखरता से पूरे देश को सुना सके। ये इस बात का यही मतलब। छाती पीटने वाले लोग जब मारपीट पर उतर आए तब मैं वही तो कह रहा हूँ ना। जैसे कोर्ट में सैकड़ों रिकॉर्ड गए हैं, रोहित वेमुला या उस लड़की का, इस तरह से जो केस गए हैं, आप भी अपने सुनो ऐसे आप अपने जेल काट लिया, अपने भी तो दिखाओ, हो गए वो रिकॉर्ड आना चाहिए ना। ये हमने मांग तो नहीं करी थी ना, ये तो एक सरकारी अध्ययन के तहत ये पूरा रिकॉर्ड गया। और उस सब चीज जब इस तरह का ये मैं कह रहा हूँ, आपने यूजीसी लागू कर दिया, 2 साल में, साल भर में जो भी इनका डाटा है कि इसमें फर्जी कितना है और सही कितना है, तभी तो पता लगेगा ना। आप मुझे पहले एक मिनट आपने भी बिहार की वो कहानी सुनी है? आपने भी बिहार की वो कहानी सुनी जहाँ पर ब्राह्मण समुदाय, एक मिनट पहले मेरी शुरू करी और मैं आपको सिरे से नकार दूं कि नहीं आप बायस्ड हो, ये तो गलती होगा ना। सुनिए पहले, अभी बिहार में जो तमाम ब्राह्मण समुदाय के लोगों पर जो SC ST कानून लाया गया उसमें तभी तो रिजल्ट मिलेगा ना। बिहार में जो जितने भी ब्राह्मण समुदाय के लोग थे, सबके साथ एक साथ दरभंगा में जो SC ST कानून लगाया गया, वो क्या था? उसके बारे में क्यों नहीं कह रहे अब? ये कितना गलत? पूरी कहानी बताओ ना, आप बताइए ना, पूरी कहानी बताना जरा, दरभंगा वाला क्या पूरी कहानी भाई बताना क्या है? नहीं एक मिनट, पता है क्या बात कर रहे हैं? अरे भाई मुझे कुछ नहीं पता। और तू, तेरी सरकार और तेरे कोर्ट, वो डाटा सुनो। तमीज देखो। अरे भाई यहाँ गाली एकदम बदतमीजी से बात कर रहे हैं, तू करके बात कर रहे हैं। तू तो भाई किताबों में लिखा हुआ है, तू गलत शब्द है। है गलत भाई, तुम डायरेक्ट ऐसे तू करके बोलो तो गलत नहीं। आप मुझे तू भी कह सकते हैं, आप मुझे गाली भी दे सकते हैं, मुझे कोई दिक्कत नहीं। मुझे भाई इतने संस्कार मत सिखाओ। अभी एक बहुत अच्छा संस्कारी आदमी है, गाली दे। अरे नहीं, आप पहले मुझे ये बताइए। और कुछ भी नहीं कर सकते तुम उसका। आराम से पहले मेरी बात सुनिए, बेकार की बात कर रहे मेरी हैं। बात सुनिए। जब जिसके साथ गलत आरोप लगा, जब जिसके साथ गलत आरोप लगा, आपने कहा नहीं ना, ये डाटा होता है ना, सरकार डाटा पे काम करती है। डाटा पहुंच, मैं अभी दरभंगा का उदाहरण दे रहा हूँ। और कैसे सरकार काम करेगी? इसने कह दिया तुझे मार दिया, इसने कह दिया, तो दोनों को सरकार एक आंकड़े पे काम करती है ना, जब पॉलिसी बनाती है। तो आंकड़े ले आओ। सभी समाज को यूजीसी में रखा गया, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन में सभी वर्गों को जगह दिया गया, उसमें सवर्णों को जगह क्यों नहीं दिया गया, ये मुझे बता दीजिए। सवाल ये सीधे से बात है ना कि भाई उनका जो कोर्ट का आरोप है या कोर्ट के रिकॉर्ड में जो आया है वो यही आया है ना। मैक्सिमम जो शोषण करने वाला आदमी है वो वही है जिनको बाहर रखा गया है। तो इसका मतलब ये नहीं हो सकता ना कि स्वर्णों के साथ अत्याचार कभी हो ही नहीं सकता। कभी तो बात है, नहीं, जब होगा तो भाई तुम भी डिमांड करना ना, या होने से पहले के पूरे गांव में, कमाल दरभंगा के पूरे गांव में SC ST का एक्ट लगा दिया गया। वही आपको ब्राह्मण थे, सबके ऊपर क्या 210 ब्राह्मणों के ऊपर जो SC ST एक्ट लगाया गया है, ये भी तो गलत है। कहीं न कहीं इस काले कानून का दुरुपयोग हो रहा है। इस काले कानून को खत्म करिए। आप क्या जरूरत है इस काले कानून, इसको भी खत्म करिए। यूजीसी जो काला कानून है जिसका विरोध हो रहा है चारों तरफ, इसको भी, ये भी तो खत्म हो जाएगा। इसे तो खत्म होना है, 100% खत्म होना है। और अगर ये खत्म नहीं करेंगे, इसका खामियाजा ने बंगाल भी भोग। क्या आपको नहीं लगता कि बीजेपी ने अपने पैरों पर ही ये कानून लाकर जो है कहीं ना कहीं मारी है? एकदम इन लोगों को टेंशन बढ़ गई है, इनकी टेंशन बढ़ी हुई है। कहीं अगर ये समर्थ समाज कट गया, 30% समर्थ समाज बंगाल में है, और उत्तर प्रदेश की तो बातें छोड़ दीजिए, वहाँ तो पूरा समर्थ समाज बैठा हुआ है। अगर इन्होंने इस काले कानून को इन्होंने खत्म नहीं किया तो इसका खामियाजा ने बंगाल में भी देखने को मिलेगा, यूपी में भी देखने को मिलेगा। उसका खामियाजा उनको इस तरह से भुगतना पड़ेगा। वोट का कोई इतनी बड़ी इशू नहीं है, वो जो फंडिंग है ना, फंडिंग नहीं मिल रही बीजेपी से। फंडिंग स्वर्ण समाज से मैक्सिमम 95% से भी कह रहा हूँ मैं, 99% फंडिंग बीजेपी की। कौन सी पॉलिटिकल पार्टी है जो विदाउट फंड चलती है? एक पार्टी का नाम बताइए। तो
अभी पॉलिटिकल पार्टी तो फंड पे ही चलती है ना। नहीं, हम लॉजिक से बात ठीक है ठीक है, बाकी पार्टियों का फंड और अभी सत्ताधारी पार्टी के फंड का आप अनुमान लगा के देख लो, एक जमीन पे है दूसरे आसमान पे है। 70 साल से था तो वो सही था। इधर 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 नहीं 70 साल से वो सही था। सुनो, ये यूजीसी जो कानून आया, देखो भाजपा का जो वोटर है ना, वो गलत को गलत बोलेगा, सही को सही बोलेगा। वो कानूनी गलत है, उसका कुछ ना कुछ निदान होगा, ऐसी बात नहीं है। और बात ये है, इन जैसे महापुरुषों, ये ज्ञानी है ना ये लोग, ये कन्वर्टेड इन्हीं लोगों का हो रहा है। आप देख रहे हो ना जंतर मंतर पर। सुनो, ये हिंदू मुस्लिम भाईचारे वाले लोग ना, आपको मैं बता, सुनो दोनों मेरी बात खत्म हो जाओ। ये घर में भी जाके यही बोलते होंगे बंदा कि हाँ भाईचारा है। मैं बता रहा हूँ, इन्हीं की बहन बेटियों का धर्म परिवर्तन होता है। जो धर्म, जो सनातन के लोग हैं ना, आप उन पे पर्सनल टिप्पणियां क्यों कर रहे हैं? आप मुद्दे मैं जवाब दे दूं कि आप ऑन रिकॉर्ड भाई साहब डाटा निकलवा के देख लो कि किन किन जातियों ने अपना धर्म परिवर्तन करा है। हमारा कभी नहीं हुआ। किसने किया, बताइए कौन सी जाति ने? मैक्सिमम आप देख लो, जिनकी आपस में शादियां होती थी, जिनके झगड़े होते थे, जिनके रजवाड़े बंटते थे, उन्होंने संधिया करी है, अपनी बेटियां दी है और उनसे बेटियां ली है। सुनो, नहीं, ये इनका कोई ये समझ लो ब्लड कैंसर का भी इलाज हो जाएगा, पर इनका इलाज नहीं होगा। ये लोग अपना कटकई मानेंगे, ये ठीक है ना। साफ सीधी बात है, यूजीसी कानून नहीं लाना चाहिए था या लाना चाहिए था? मेरे हिसाब से तो भाई यूजीसी जो कानून आया है ना, ये कुछ ना कुछ बड़ा गेम है। ये गेम है। अब मैं बता रहा हूँ, भाजपा जो है, मोदी देश विरोधी नहीं हो सकता, ना भाजपा देश से गद्दारी कर सकती है। ये पहले बीजेपी को बोला जाता था कि बीजेपी पूंजीपतियों की पार्टी है और स्वर्णों की पार्टी है। अब कहीं ना कहीं काउंटर करने के लोगों को मिलेगा ना कि भाई अगर स्वर्णों की पार्टी है तो स्वर्णों के खिलाफ ही लिया ही ना भी लिए। आप ये सबसे बड़ी बात, पूंजीपति को कहती थी पूंजीपति की पार्टी है, उनके बनते सारी देखे कितने पूंजीपति भाग गए। अगर पूंजीपति की होती तो पूंजीपति तो रुकता है यहाँ पर, भागता थोड़ी। अब ये कहेंगे अडानी है अंबानी है, पर अडानी अंबानी तो कांग्रेस के टाइम पे भी तो थे, ये है कि नहीं। अब यही बात है, देखो बड़े लेवल गेम है। भाजपा का जो कोर वोटर है, वो जब गलत होगा गलत का विरोध भी करे। हम खुद कह रहे हैं कि वो गलत है, पर ये बड़े लेवल गेम है। आप ये भाजपा कहती है ना कि स्वर्ण पार्टी, अब काउंटर करने के मिलेगा ना। आप कुछ कहना चाहते हैं? यूजीसी जो काला कानून है, केंद्र में बैठी मैं मोदी सरकार से कहना चाहता हूं, इस काले कानून को वापस लीजिए। अगर वो वापस नहीं लेते हैं तो इसका खामियाना जो है भारतीय जनता पार्टी को बंगाल में भी देखने को मिलेगा, यूपी में भी देखने को मिलेगा। और मैं उन सवर्ण सांसदों से भी कहना चाहता हूं जो चुनाव जीतकर आप दिल्ली के अंदर बैठे हैं और सदन के अंदर बैठकर भी आप यूजीसी काले कानून का विरोध नहीं कर रहे हैं। आज आप हमारा साथ नहीं दे रहे हैं, आने वाले समय में समर्थ समाज आपका साथ नहीं देगा। देखिए, जनता की राय हम लेने की कोशिश कर रहे थे कि यूजीसी कानून पर वो क्या राय रखते हैं। अब सबकी अलग अलग राय है, सबकी अलग अलग बातें निकल कर यहाँ पर सामने आई। बहरहाल आप क्या सोचते हैं, आपके क्या विचार हैं, नीचे कमेंट बॉक्स आपके लिए खुले हैं। देखते रहे खबर बाइट। जय हिंद, वंदे मातरम।